जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस वैसे तो एक राष्ट्रीय पार्टी के गुमान में रहती है। राहुल गांधी खुद को पीएम इन वेटिंग कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता के आगे भी कुछ नहीं चलती। ना तेजस्वी यादव सुनते हैं, ना ममता बनर्जी सुनती हैं, और ना ही जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी की सुन रहे हैं। कांग्रेस गिड़गिड़ा कर थक गई, कांग्रेस बोल बोल कर थक गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने 3 राज्यसभा सीटों में से एक भी कांग्रेस को नहीं दी। दिल्ली से, मध्य प्रदेश से कहें, मध्य प्रदेश से नेता दौड़ाए गए उमर अब्दुल्ला से मिलने के लिए। दिग्विजय सिंह को भेजा गया था कि हमें एक सीट दे दो। पहले भी हमारे पास एक सीट थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इनके ऊपर जरा भी रहम नहीं किया और कांग्रेस को एक सीट तो दी, लेकिन वो भी ऐसी सीट जिसमें कांग्रेस को भाजपा से हारना ही पड़ेगा। ये तय है कि उस पर कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। देखिए, अभी जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के सदस्य भेजे जाएंगे। 24 अक्टूबर को ये चुनाव है, जिसमें चारों सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है। पिछले कुछ दिनों पहले बीजेपी की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तय किया गया कि जीतना ना जीतना तो बात की बात है, लेकिन पहले हम इसके लिए उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और इसके बाद से ही जो परेशानी बढ़ गई वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि समीकरण कुछ ऐसा है जिसमें 2 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकती है, तीसरी में उसके लिए थोड़ी समस्या है और चौथी तो उसे बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और इसीलिए बीजेपी चुनौती दे रही है। इस पर मैं एक बार पहले भी वीडियो में बात कर चुकी हूं, और इसी के कारण कांग्रेस के लिए भी अब ये परेशानी है कि चौथी सीट मिल रही है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये 3 उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबराय। अब इनके जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपना एक साधने में लगी हुई है कि चौधरी मोहम्मद रमजान के जरिए डोडा किश्तवाड़ को साधना है, वहीं से वो आते हैं, पुराने नेता हैं इनके। और सिख समुदाय को भी साधने के लिए शम्मी ओबराय को दिया गया है, क्योंकि हिंदू और सिख समुदाय इनकी जो पक्षपाती नीति रही है कश्मीर को लेकर, वो इनसे नाराज रहा है। तो उमर अब्दुल्ला कोशिश करते हैं कि कश्मीर से तो एकजुट आ ही जाता है, कब तक आएगा, तो जम्मू से भी कुछ मिलता रहे हमें, इसलिए उम्मीदवार उतारे हैं। अब बची चौथी सीट। चौथी सीट पर फारूक अब्दुल्ला के लड़ने की बात थी, लेकिन थोड़ी तबीयत भी खराब है और ये भी पता है कि जीत नहीं सकते हैं, तो इसीलिए फारूक अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ये सीट दी जा रही है कांग्रेस को। तो वो देना ना देना एक ही बराबर है। पहले जो इन चारों सीटों पर थे, देखिए 2 पीडीपी से थे, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से, जो कि गुलाम नबी आजाद तो पार्टी से ही चले गए। और इसके साथ ही इनकी इसके बाद कांग्रेस के पास इतनी संख्या ही नहीं आई है कि कांग्रेस को अब ये सीट मिल सके। तो इसलिए कांग्रेस मांग रही थी कि एक सीट हमें दे दो भाई, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर से समर्थन कर रही है, लेकिन इनका जो अलायंस है, वो कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक तरह से बोझी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको गंभीरता से नहीं लेती, और ये तभी पता चल गया था जब पिछली बार चुनाव हुए थे। पिछली बार चुनाव के समय, अब देखिए इनके पास सीटें कितनी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की एक तरह से जरूरत है नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपनी 41 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 6 हैं, इसके अलावा 5 निर्दलीय हैं, एक सीपीआईएम की सीट है। अब इन्हें सरकार बनाने के लिए तो जरूरत ही नहीं कांग्रेस की। उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला ने इन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया। कांग्रेस मांग रही थी 2 मंत्री पद कि हम सरकार में शामिल होंगे, आपको गठबंधन बनाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो हमें 2 पद दो। उमर अब्दुल्ला ने बड़ी मुश्किल से, वो माने थे बड़ी जद्दोजहद के बाद, कि 1 पद दूंगा, 1 मंत्री पद दूंगा। लेकिन फिर कांग्रेस ने फैसला किया कि अब कितनी घोर बेइज्जती कराएंगे, तो कांग्रेस ने फैसला किया कि हम जो है सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पूछा ही नहीं उन्हें। अब फिर से यही देखने को मिल रहा है। और उमर अब्दुल्ला चुनाव के समय ही कांग्रेस पर आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस ने ढंग से चुनाव लड़ा नहीं, उसको सीटें देकर हमने बर्बाद की। 39 सीटें दी गई थी कांग्रेस को, 90 सीटें हैं कुल जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू के इलाके में ज्यादातर 39 सीटें दी गई थी, कांग्रेस जीती 6। और उसी वक्त बोल रहे थे उमर अब्दुल्ला कि राहुल गांधी, कांग्रेस, ये लोग जोर नहीं लगा रहे हैं चुनाव में। राहुल गांधी तो जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के चुनाव के समय गए हुए थे अमेरिका, वहां जब नामांकन वगैरह हो गया उसके बाद लौटे, और उसमें फिर इन्हें अब जो है अब हरियाणा जाएंगे कि जम्मू कश्मीर जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी मुश्किल से 1-2 रैलियां की होंगी, और प्रियंका वाड्रा तो एक बार ही गई थी, राहुल गांधी भी शायद 1 आध बार ही गए होंगे।
और एक बार तो मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी उधर, तो इन्होंने प्रचार के नाम पर कुछ नहीं किया वहां पर, और बीजेपी को वहां से 29 सीटें हासिल हुई। तो उमर अब्दुल्ला तो वैसे ही इनसे नाराज है, और अब ये राज्यसभा की भी सीट मांग रहे थे। अब इस राज्यसभा चुनाव का समीकरण भी देखिए। देखिए, राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव है, लेकिन ये 4 चुनाव अलग अलग नहीं होंगे। 2 सीटों पर अलग अलग चुनाव होगा और बाकी की 2 सीटों पर संयुक्त चुनाव होंगे। अब उसमें होता क्या है, क्योंकि प्रथम वरीयता के आधार पर वोट पड़ता है। अब जो अलग अलग चुनाव हो रहे हैं उसमें तो सीधे सीधे हो जाता है कि हाँ, बहुमत मिल गया है और उनको सीट चली गई। लेकिन जब प्रथम वरीयता की बात होती है तो पहले को कितना बहुमत मिला है वो जीत जाता है। फिर जो आपके बचे हुए विधायक होते हैं कुल में से, तो फिर वो बहुमत के लायक होते हैं या नहीं, दूसरे में ये देखा जाता है। अब जैसे इसके लिए जो तीसरी और चौथी सीट होगी, तीसरी सीट के लिए 29 की जरूरत होगी। अब उमर अब्दुल्ला के पास इस वक्त 53 है कांग्रेस को लगा के। वैसे तो 45 चाहिए सिंगल के लिए, और 45 तो उनके ऐसे ही बन जाते हैं, निर्दलीय और उमर अब्दुल्ला, इसीलिए उन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी पार्टी के महराज मलिक है जो तो अभी जेल में ही बंद है, उनको वोट देने को मिलेगा कि भी नहीं, ये कहना ये बड़ा मुश्किल है कि वो वोट देने आ पाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पर जब तीसरी चौथी की बात आएगी तो तीसरी में पहले तो 29 की जरूरत पड़ेगी। अब 29 तो इनके पास है, उसके बाद अगली के लिए इनके पास नहीं है। अगली के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो है 29 है बीजेपी के पास, और इनके पास 24 है। तो इसलिए ये तो तय है कि चौथा तो बीजेपी ने जीतना ही जीतना है। लेकिन बीजेपी तीसरे के लिए भी उम्मीदवार उतार रही है और पहली 2 के लिए भी उतार रही है। उसकी वजह है कि यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के अलायंस के अलावा, एनसी के अलायंस के अलावा पीडीपी के पास 3 है, इसके अलावा 2 निर्दलीय हैं और 1 सीट है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास। अब ये चुनाव देखिए, इसके अंदर व्हिप जारी नहीं होता है, कोई भी कहीं भी वोट डाल सकता है, दल बदल का कानून नहीं लगेगा। सबसे पहले तो ये है कि व्हिप जारी नहीं हुआ तो फिर आप उपराष्ट्रपति चुनाव की तरह कहीं भी वोट डालेंगे। फिर अब इसमें बीजेपी भी एक मजबूत पार्टी है जम्मू कश्मीर में, भले ही नहीं चुनाव जीत पाई हो क्योंकि ध्रुवीकरण हुआ है कश्मीर के अंदर, लेकिन अगर कभी भी ध्रुवीकरण नहीं होता है तो बीजेपी को बड़ी जीत मिल सकती है, क्योंकि जम्मू के लोग उमर अब्दुल्ला का शासन देख चुके हैं। ये महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनके परिवार ने जम्मू के साथ क्या बुरा हाल किया है ये सबको पता है, इसीलिए वो लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला की जम्मू में भी कुछ पैठ बन जाए। लेकिन अब यहाँ पर व्हिप तो जारी होगा नहीं, तो व्हिप जारी नहीं होगा तो, और दूसरी बात, जो निर्दलीय होंगे, निर्दलीय किस तरफ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि जो गठबंधन का है गठबंधन में ही रहे या आपकी ही पार्टी का नेता आपको ही वोट दे। तो इसी वजह से अब ये टेस्ट होगा कि किसके पास कितने निष्ठावान विधायक हैं, कितने निष्ठावान नेता हैं जो कि समय पड़ने पर उन्हीं को वोट दे रहे हैं। अब ये टेस्ट है उमर अब्दुल्ला के लिए भी कि तीसरी सीट में अगर कोई गड़बड़ होती है, गड़बड़ भी आप देखिए कि सिर्फ बात जीत हार की नहीं है, बात है संख्या की भी, कि संख्या आपको उतनी मिलनी चाहिए जितनी आपके पास है। जैसे कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में दावा कर दिया कि हमारे तो 315 है और पता चला 15 तो हो गए डिस्क्वालीफाई, यानी कि कांग्रेस में सेंध, कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस में सेंध लगी थी। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि आपको आपके पास जितने हैं वो आपके हैं कि नहीं, ये दोनों तरफ के लिए होता है। लेकिन खतरा तो उमर अब्दुल्ला को ज्यादा है क्योंकि निर्दलियों का समर्थन लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के लिए भी चुनौती बनी हुई है कि तीनों सीटें उन्हें अपनी पूरी संख्या के साथ निकालनी है। बीजेपी के ने तो चुनौती दी हुई है, 1 सीट तो है ही है, उसमें कुछ और अतिरिक्त आ जाए तो वो उसके लिए तो बोनस है। और इस सब के बीच में कांग्रेस सबसे ज्यादा खाली हाथ है और कांग्रेस की बेइज्जती भी हो गई कि आप जिसे समर्थन कर रहे हैं, एनसी के पीछे पीछे चलती है कांग्रेस और अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दम भरते हैं राहुल गांधी, तो आपको आपकी क्या उनके सामने स्थिति रह जाती है जब आपको 1 सीट नहीं मिलती। राज्यसभा की आपके पास 1 सीट थी जम्मू कश्मीर से, वो भी आपकी चली गई। आपकी सुनता कौन है? न यहाँ से तेजस्वी यादव सीटों को लेकर सुन रहे हैं, अभी तक बात नहीं बन रही है। कांग्रेस भी अड़ी हुई है लेकिन तेजस्वी यादव झुकने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैं तो बड़ी पार्टी हूँ, हमारी बड़ी पार्टी है, आप सीएम घोषित करें। वहां बात नहीं बन रही है। जो इन्होंने कोशिश की थी कि इस बार हम थोड़ा हो हल्ला बिहार में करेंगे तो फिर उससे तेजस्वी यादव दबाव में आएंगे। भाजपा जदयू से मतलब नहीं था, वो तो चुनाव में होगा, लेकिन उससे पहले दबाव में लाना था राजद को। लेकिन वहां भी अब मामला अड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव दिल्ली आए हैं, राहुल गांधी से मिलकर बात करने वाले हैं। राहुल गांधी आ गए हैं विदेश से घूम फिर कर। ममता बनर्जी वो मुंह नहीं लगाती, ममता बनर्जी के पीछे पड़े रहते हैं, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। ममता बनर्जी पूछती तक नहीं है इन्हें।
राहुल गांधी बाहर से ही समर्थन देते रहते, चुनाव ठीक से नहीं लड़ते। इनके नेता अधीर रंजन चौधरी 1000 बार कह चुके हैं, वो तो ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली से आला कमान से सपोर्ट नहीं मिलता है। इनके महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां इनसे पार्टियां लड़ रही थी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे। ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस की सुनने वाला कोई नहीं, कांग्रेस को अपना अध्यक्ष बदलना, वहां पर अध्यक्ष नहीं बदलना पड़ा, लेकिन चुनाव के लिए जो बातचीत कर रहे थे उस व्यक्ति को बदलना पड़ा। तो ये स्थिति है और यही इनका जम्मू कश्मीर में हाल है। जो कहने की बात है, लेकिन जो जहां पर है अपना नेता बना हुआ है और वो कांग्रेस को नहीं पूछते। अखिलेश यादव भी आगे यूपी चुनाव में यही करने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की एक सीट थी, वो जा चुकी है और अगर वो चुनाव में उतरती है तो बीजेपी के सामने हार का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस हार का ठप्पा लेना नहीं चाहेगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट पर कोई उम्मीदवार उतारेगी ही नहीं, यानी कि इससे पीछे हट जाएगी, इस चुनाव में नहीं उतरने वाली है। तो उमर अब्दुल्ला ने इंतजाम कर दिया है, कांग्रेस से सीट छीन ली है, वरना वो दे भी सकते थे और बीजेपी से जीतने की उसकी यहाँ पे क्षमता नहीं है। अब ये जब चुनाव होगा तो उसमें अब सामने आएगा कि उमर अब्दुल्ला और बीजेपी की फाइट है कि उसमें उमर अब्दुल्ला खुद को कितना बचा पाते हैं और बीजेपी कितनी सेंध लगा पाती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।